तो कहते हैं कि मैं तो तेल खाती ही नहीं, प्याज खाती ही नहीं, तो इनका क्या कहना? ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो दूध के धुले हैं। ईवीएम अचार बनने गया है कि हलवा बनने गया है? कहाँ है ईवीएम 20 लाख? तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा है। उसका कौन आदमी क्या खाएगा ये भाजपा आरएसएस के नेता तय नहीं करेगा। कोई उनके बाप दादा दहेज में लेकर नहीं आए थे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार। ये दो मुद्दे हैं जो देश में इस वक्त सबसे बड़े हैं और इन्हीं दो मुद्दे पर भाजपा दावा करती है कि हम इनमें सफल रहे हैं। रोजगार भी दिया लाखों में और महंगाई के मामले में अगर महंगाई हुई है तो हमने इनकम भी बढ़ाई है लोगों की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के लोग लाइनों में लगें। आज पूरे विश्व के लोग भारत में लाइनों में लग रहे हैं। क्या बोल दिया आपने? आप बताओ। खुद प्रधानमंत्री ने बोला था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आए थे, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गरीब क्या खाएगा। प्रधानमंत्री महंगाई के मौं का चर्चा नहीं करते। तो ये बात तो अच्छा होता नरेंद्र मोदी जी से पूछते कि महंगाई पर कितनी बार चर्चा की इन्होंने। 2014 में प्रति बैरल कच्चा तेलों की कीमत क्या थी और आज क्या है? उस समय टैक्स कितने थे गवर्नमेंट के, आज टैक्स कितने हैं? ये सरासरी ठीकरा फोड़ देते हैं स्टेट गवर्नमेंटों पर। प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आपने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो पैसे पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ाए, उन पैसों का आपने क्या किया? आपने उन पैसों का क्या किया? जो रिजर्व बैंक का जो जमा धन था, आपने वो पैसे निकासी करके आपने क्या हासिल किया? आप पूरे विश्व का दौरा कर, भारत के खजानों को खाली कर आपने क्या हासिल किया? प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप तमाम संस्थाओं को बेचकर जो पैसे आए, उन पैसों का आपने क्या किया? वो कहते हैं हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, चाहे तेल कंपनियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, नींबू के भाव बढ़ रहे हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये तो कहते हैं कि मैं तो तेल खाती ही नहीं, प्याज खाती ही नहीं, तो इनका क्या कहना? ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो दूध के धुले हैं। तो फिर 2014 से पहले, ये इतने पहले क्या सरकारों के पास में कुआं था कि हैंडपंप था जो निकाला करते थे? फिर क्यों प्रदर्शन करते थे? फिर क्यों लोगों को बरगलाते थे? आप समझिए, जिस टीएमसी को ये गाली देते उनके नेता को अपनी पार्टी में मिला लेते, जिस कांग्रेस को गाली देते कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में रख लेते, जिस राजद को गाली देते उसी राजद के नेताओं को अपनी पार्टी में रखते। इसका मतलब वो पार्टियां सही थी और भाजपा झूठ बोलती है। कुछ चीटियां लाइन में चल रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, अब पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, अब बीच वाला बोलती है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। इसका मतलब बीच वाली चीटियां झूठ बोल रही थी, आगे की चीटियां वाले हैं। हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर एक बात बताओ, बोलते हैं तो झूठ बोलते तो दोबारा इतने 5 राज्यों में चुनाव थे, कैसे जीत जाते? 20 लाख ईवीएम कहाँ है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नहीं इतना अकल है? 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से पूछिए, भारत के प्रधानमंत्री से पूछिए, जो ईवीएम आए वो ये ईवीएम अचार बनने गया है कि हलवा बनने गया है? कहाँ है ईवीएम 20 लाख? तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा है उसके सामने। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं। कैसे भरोसा होगा? किस पर करेंगे फिर? किसी, इसीलिए तो देश का इतना दुर्गति है ना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट पर आप कैसे भरोसा करेंगे जब रंजन गोगोई जैसे जज जब राज्यसभा में जाएंगे, जब तमाम जज ये कहेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कहना जुर्म नहीं है, हंस के बोलना। हंस के बोलेगा कोई, आपको पिस्टल दिखाएगा, जुर्म नहीं है? बताओ आप बताओ ना कि देश के तमाम संपत्तियों को बेचने वाला आदमी, जब वो आदमी देश में कोई चीज़ अर्जन नहीं किया है तो वो बेच कैसे सकता है? तो कोर्ट उस पर नहीं संज्ञान लेगा। आप बताओ। इस हिसाब से तो आप कभी हटा ही नहीं पाएंगे ना सत्ता में, जो लड़ाई लड़ते रहते हैं हमेशा, वो कभी नहीं हट पाएगी। ईवीएम का भरोसा नहीं। लीजिए, समझिए ना, ये भारत है। भारत की जनता के जब दिमाग में ठन जाती है ना, 2 विश्व युद्ध के विजेता को 7 समुद्र पार भारत के आवाम ने खदेड़ दिया था। इनका भी समय पूरा होने वाला है, ये भी खदेड़े जाएंगे। जो डिवाइड एंड रूल का जो पौधा गोरे अंग्रेजों ने लगाया था, तब इनके बाप दादा सावरकर
दलाली करते थे, डिवाइड एंड रूल की बात पर ही वो समझौता हुआ था। आज यही काम यही भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, पूरे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप जहाँ कहीं भी चले जाइए वो यही शगुफा लेके घूमते हैं, नफरत की बात कहते हैं। तो इनका भी निश्चित तौर पर खात्मा होगा, जैसे गोरे अंग्रेजों का हुआ। कर रहे हैं अभी लगातार खबरें चल रही हैं, एक मध्य प्रदेश की बात या गुजरात की बात नहीं करूंगी, जेएनयू की भी बात करूंगी। हर जगह जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसका क्या कारण है कि एक ही समय पर हर जगह कहीं मीट को लेकर, नॉन वेज को लेकर, कहीं मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है? देखिए, मीट का जहाँ तक सवाल है, नॉनवेज का सवाल है, ये भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित दंगे हैं। हमारे यहाँ नवरात्र में अष्टमी और नवमी को बलि प्रथा का ये होता है, और कौन आदमी क्या खाएगा ये भाजपा आरएसएस के नेता तय नहीं करेगा। कोई उनके बाप दादा दहेज में लेकर नहीं आए थे, ये देश सबका है। और रह गई बात, जिस मदिरा पान को वर्जित कहा गया है हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सभी धर्म में, तो ये भाजपा आरएसएस के लोग दारू बैन क्यों नहीं कराते? नवरात्र में दारू बिकना चाहिए, आप बताओ, फिर नहीं। क्यों नहीं करते? और रह गई बात, जिस हिंदू धर्म के ये ठेकेदार बनते, मध्य प्रदेश के सीधी जिला में ब्राह्मण पत्रकार के साथ कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश के बलिया में ब्राह्मण पत्रकार के साथ कार्रवाई हुई, नोएडा में ब्राह्मण पत्रकार जो अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18 उसका पत्रकार जो दिन रात भाजपा का प्रोपेगेंडा दिखाता है, उस पत्रकार को पाकिस्तान भेजने की बात की गई। तो आप सोच सकते हैं